मेरे प्रिय बच्चों, आज संसार में जो हो रहा है उसकी समझ यदि इंसान को आ जाती है तो अपने इस जीवन में कहीं ना कहीं झांक कर देखेगा तो कुछ ना कुछ मकसद अवश्य सामने निकल कर आएगा। मेरे दिव्य संदेश कोरोना काल आपके सामने पहली बार है। ये दोनों आज संसार में क्यों हैं, इसकी क्या वजह? इसको पहले भी कई बार यहाँ से बताया जा चुका है। संदेशों को पढ़ने के लिए समय नहीं। कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन ने इतना समय दिया कि यदि सही प्रकार से इसको समझा तो समय काफ़ी था, लेकिन अगर पढ़ा भी गया, सुना भी गया तो एक सीमित दायरे में, जहाँ करोड़ों की अरबों की संख्या, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या सामने नहीं आई जो मुझे चाहते हो, मुझसे प्रेम करते हो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चों, आपके पास जो इस संसार से एकत्रित किया हुआ वो ज्ञान आपको मेरे संदेशों तक पहुंचने की कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समर्पित होने की इजाज़त नहीं देता। आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को संजो कर रखिए, उसको स्वीकार करते रहिए जीवन में, लेकिन उस ज्ञान पर विचार करें, उस ज्ञान की परख करें। चाहे वह धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, चाहे वह पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, योग, समाधि, साधना, प्रेयर, प्रार्थना, तमाम प्रकार के धर्मों का, कर्म कांडों का ज्ञान है, उसको संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए, उसको धारण करते रहिए। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिए कि उसकी विशेषताओं को देखिए, उसकी सत्यता की परख कीजिए। आपका जीवन शायद उन सब से अपने इस जीवन को कीमती समझिए और उसके बाद जो ज्ञान आपके पास एकत्रित है, अपने जीवन का उससे सौदा करके देखिए। क्या वह ज्ञान तमाम प्रकार के आपके इस बहुमूल्य कीमती जीवन की कीमत आपको दे पा रहे हैं? क्या उसका कोई लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? यूँ तो संसार के अंदर तमाम प्रकार के ज्ञान है और वही ज्ञान कहीं नफ़रतों के भी कारण है, अहंकार के भी कारण है। नफ़रतों के कारण क्यों है? क्योंकि अगर मुझे ज्ञान ना होता रामायण का तो फिर मैं कुरान पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन अगर मुझे कुरान का ज्ञान नहीं होता तो रामायण पर उंगली, गीता पर उंगली नहीं उठाता।
इसलिए ज्ञान नफरतों का कारण भी बन चुका है। अगर ये ज्ञान मुझे ना होता, हर धर्म पुस्तक को विशेषता देता, उससे कहीं ना कहीं भेद नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चों, वैसे तो ये आवाज़ एक शरीर से आती है, लेकिन यदि आप मुझे बिना शरीर के भी देखना चाहें, यदि आपकी यह भी इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। लेकिन मुझे समर्पित पूर्ण रूप से होने के बाद, ऐसा इसलिए क्योंकि इस झूठे संसार के अंदर झूठ ने इतना भ्रमित किया है आपको कि आपको मेरे होने पर विश्वास ही नहीं होगा। मैं बिना शरीर के आपके सामने हर पल हर क्षण रहता हूँ। समझ नहीं, इसी समझ को प्राप्त कराने के लिए मेरे दिव्य संदेश आपको तैयार कर रहे हैं। तैयार वही होंगे जो इसको समर्पित होंगे। बिना शरीर होने के साथ साथ मैं विश्व में, संसार में, सृष्टि में पूर्ण रूप से एक ही अवस्था में रहता हूँ। जिसकी आप इबादत करते हैं संसार में, चाहे वह किसी नारी शक्ति के रूप में हो, चाहे वह किसी देवी देवता के रूप में हो, वह कोई और नहीं, उसमें भी मैं ही था। मैं ना कभी जन्म लेता हूँ, ना मेरी कभी मृत्यु होती है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे शब्दों को केवल सुन कर लेना आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती, आत्मबोध नहीं होता, तब तक सुनाने का कोई लाभ नहीं। आज संसार में इसी बात का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार का माहौल पनपता जा रहा है संसार के अंदर। इसी भ्रष्टाचार की वजह से इंसान धर्म और धर्म ग्रंथों की आड़ लेकर बैठ गया है। इस प्रकार की दीवार ने इंसान का राह तक आने वाला रोक दिया है। अगर ये ना होते, आपके जीवन में एक इंसान के द्वारा आपको परोसे गए हैं, अगर ये ना होते आपके जीवन में, तो क्या आपका जीवन जीवन नहीं रहता? तो क्या आप में वो बुद्धि नहीं होती जो आज भी बिना पढ़ने वाले इन धर्म शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को जी रहे हैं?
अगर देखा जाए तो आज भ्रष्टाचार जो पनप रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के ज्ञानों का महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो इस विषय में नहीं जानते वो भी वहीं पहुंच जाते हैं और अपना शोषण कराने के लिए भोले भाले बन जाते हैं, अपने आप को गुनाहगार समझने लगते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम अज्ञानी हैं, ज़रूर हमारे अंदर है, ज़रूर हम गलतियों के पुतले हैं और सामने बैठा हुआ इंसान वो जो भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो उसको समझने लगते हैं महान है। बच्चों, आज संसार में कोई स्थान शायद ऐसा खाली हो जहाँ पर केवल मेरी आवाज़ निकलती हो, उस आवाज़ का भी पता नहीं चलता कहाँ से निकलती है। तो उस आवाज़ तक पहुँचने वाला जो शरीर है उस तक कैसे पहुँचा जाए, उसको कैसे कुछ दिया जाए, वो कैसे आपको जो चीज़, जो शब्द, जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसमें किसी प्रकार की भी लिप्तता नहीं है। परमधाम स्टेशन पर जो भी अपनी पोस्ट डालते हैं किसी गुरु को लेकर, किसी सदगुरु को लेकर, किसी भगवान को लेकर, किसी मूर्ति को लेकर, किसी फोटो को लेकर, उनसे यही कहना है कि फ़ोटो न डालें, क्योंकि यहाँ पर किसी की जय जयकार नहीं होती, यहाँ पर किसी शरीर की पूजा नहीं होती, यहाँ कोई शरीर आपके लिए नहीं है। यही बात अभी भी कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीरों के द्वारा संदेश तो आते हैं लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई शरीर आपके सामने ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिससे आप उस शरीर की पूजा, बंदगी, इबादत, उसका सम्मान करने लगें। आप शरीर में उलझे हुए हैं, आपको शरीर से निकालने के लिए सोच रहे हैं। ना अपने शरीर में उलझिए, ना किसी और के शरीर में, अपने आप में चेतन हो जाइए। जब तक आप स्वयं में चेतन नहीं होंगे तब तक आप मेरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपने जो ज्ञान एकत्रित किया है उस ज्ञान पर विचार करें, उस पर अहंकार ना करें, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि तमाम प्रकार के भरे पड़े हैं,
तमाम प्रकार के धर्म ग्रंथों के ज्ञान भरे पड़े हैं और वो मेरे शब्दों को, मेरे दिव्य संदेशों को समझते हैं कि ये व्यर्थ है। हम तो बहुत अच्छी संस्कृत है, हम तो बहुत अच्छी गीता रामायण पढ़ना जानते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, बहुत लय के साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं। हम तो ये कर सकते हैं अपने ज्ञान से, ये चमत्कार कर, वो चमत्कार कर सकते हैं। तरह तरह के कपड़े वस्त्र पहन लिए, तरह तरह से शरीर को रंग लिया और तरह तरह की वो वस्तुएं खाने लगे जो एक सांसारिक था, और बनकर बैठ गए वो संसार में अजीबो गरीब। किसी ने अपनी शादी नहीं की, परिवार को त्याग दिया, जंगलों में चले गए। किसी ने विचार के साधन इकट्ठे कर ली। संसार में अपने आप को दर्शाने के ज्ञानी हूँ। तमाम प्रकार के चमत्कार करने बैठ गए और लोगों ने सजदे शुरू कर दिए वहाँ पर करने। खुद तो भ्रमित हुए ही, साथ में औरों को भी भ्रमित करने लगे। संसार में क्या है? सब कुछ मिथ्या है। अपने हाथ पर फूल उगा लिया, रंग रंग लिया, बिना किसी के सहारा लिए, किसी की आंखों के सामने, तो चमत्कार हो गए। किसी जानवर ने शरीर को प्राप्त कर लिया तो वो भगवान हो गए, पूजा कर रहे हैं। किसी वृक्ष पर कुछ अलग हटकर हो गया, किसी फल पर कुछ और हो गया, आसमान तो वहाँ सब अपने कीमती जीवन को, मनुष्य हीरा योनि को भूल गए, अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ। जिस शरीर को एक जानवर तरसता है, एक पेड़ तरसता है, और वो शरीर जो इंसान पाए हुए है, किस प्रकार से अपने इस कीमती शरीर को समझ रहा है, पेड़ को जाकर समझ रहा है, किसी विशेष स्थान को जाकर समझ रहा है कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे भाग्यशाली है। अपनी समझ नहीं। मैं जो कर सकता हूँ इसकी समझ नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ अगर इसकी समझ आ जाती तो शायद अपने कार्य को करने लगता, लेकिन ये अज्ञानता नहीं तो क्या है।
इसको कहते हैं बहुत ज्ञान है, और उस ज्ञान का अहंकार जिसकी समझ नहीं, जिसकी परख नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं, उस ज्ञान के बल पर चला जा रहा है, अपने कीमती समय को बर्बाद करता हुआ, अपने कीमती मनुष्य जन्म को बर्बाद करता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि समझ नहीं है। कहीं भी सजदा कर रहा है, क्या सोच कर रहा है? सजदा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो विचार हैं, जिन विचारों को लेकर सजदा, उसमें सत्यता होनी चाहिए। उसमें ये होनी चाहिए कि जब पता है कि मैं संसार में हर जगह हूँ, तो सजदा करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो बेशक हो या ना हो, लेकिन हमारा मालिक वहाँ पर उपस्थित है, ये भाव रहना चाहिए सजदा करने से पहले। तो फिर एक विचार उत्पन्न होगा, वो जो झूठ है वो किनारा करेगा। उसकी अंदर शक्ति नहीं कि वो आपके इस विचार के बीच में आकर इस शब्द को कमज़ोर कर दे। इसलिए आप अपने ज्ञान का, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसका अहंकार ना कीजिए, क्योंकि वही अहंकार आपको मेरे दिव्य संदेशों तक नहीं पहुंचने देगा, मेरे दिव्य संदेशों की समझ नहीं होने देगा। इसलिए उस ज्ञान का अहंकार ना कीजिए, बल्कि उस ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी सत्ता, उसकी सत्यता, उसकी विशेषता की परख कीजिए कि जो मैंने एकत्रित किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूर्ण ही ना हो, इससे ऊपर भी कुछ हो। मेरे प्रिय बच्चों, समझदार वही होता है जो अपनी वस्तु की परख करता है और अपने जीवन की कीमत को समझता है। वो उस जीवन को सजा देता है। लेकिन जिसको ना तो वस्तु की परख है और ना ही जीवन की समझ है, तो वो उसको कूड़ा बना देता है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी। यदि जानकारी नहीं किसी भी वस्तु में, तो फिर वो एक कूड़े का रूप ले लेगी, चाहे वह कितनी सुंदर ही क्यों ना हो। इसलिए अपने जीवन की समझ हासिल करें और आप इस जीवन को सुंदर बनाएं। यदि समझ नहीं, तो फिर ये जीवन एक कूड़े के भांति मनुष्य शरीर से विदा हो जाएगा और फिर किसी और शरीर में जाकर अपनी जीवन यात्रा को तय करेगा।